5:30 एवं 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी? यही सवाल है। कितना डिग्री का बाबू? 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यही ना। देखो इन 90 डिग्री पूछेगा कोई जरूरी नहीं है, 1 से लेके 360 डिग्री तक पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। खाली एगो फॉर्मूला याद रखिए। जैसे कहा 90 डिग्री, यहीं पे कह देगा 15 डिग्री, यहीं पे कह देगा 60 डिग्री, यहीं कह देगा 30 डिग्री, यहीं कह देगा 120 डिग्री, यहीं कह देगा 125 डिग्री, यहीं कह देगा 24 डिग्री, यहीं कह देगा 15 डिग्री, यहीं कह देगा 12 डिग्री, यहीं कह देगा 6 मिनट, यहीं कह देगा 4 मिनट। कुछ वो कह सकता है, का ठिकाना नहीं है, सब बना दीजिएगा। खाली एगो बात याद रखिए, इसके लिए एगो फॉर्मूला याद रखना है, 2/11 आ गुणा A1 आ प्लस माइनस A2, ठीक है। हाई जो 5.5 दिया है, एकरा देख के कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्या कि आज सवाल बनाए हैं 3 4 4 5 5 6 के बीच वाला, 5.5 दे दिया, आप उलझ गए। नहीं, उलझना नहीं है, आपको इतने समझना है कि 5:30 बजे के बाद का टाइम होना चाहिए और 6 बजे के पहले का टाइम होना चाहिए। क्या कि वो कह रहा है कि 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में। अच्छा, हम कहेंगे 1 और 10 के बीच में कौन कौन संख्या, तो आप कहिएगा 2 से लेकर 9 तक, यही ना कहिएगा। 1 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या, तो आप कहिएगा 2 से लेकर 8 तक। उसी तरह से 5:30 और 6 के बीच का टाइम बताइएगा, तो 5:30 बजे के बाद का होना चाहिए और 6 बजे के पहले का होना चाहिए। अब 5:59 होगा तो 6 बजे के पहले होगा, अब 5:31 होगा तो 5:30 बजे के बाद का होगा। वही आपको समय निकालना है। अब समय कैसे निकलेगा? समय के लिए फॉर्मूला है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। अब समस्या ये है कि A1 के जगह पे रखना क्या है, तो A1 के जगह रखते हम लोग H गुणा 30। क्या? H गुणा 30। H के जगह पहला टाइम 5 गुणा 30, तो 5 3 15 150। कहिएगा सर 5.5 दिया है तो 5 रख दिए, तो कब्बे से वही समझा रहे हैं कि ये खुदरा वाला नहीं देखना है, फुल वाला देखना है, ठीक है। A2 के जगह रखिएगा भाई साहब डिग्री। डिग्री बताइए, सवाल में दिया है कितना? 90 डिग्री। अब सुनिएगा 2/11 आ गुणा A1 के जगह पे 150। अब समस्या यहाँ ये है माइनस रखें कि प्लस, क्या है कि सवाल में माइनस भी दिया है, फार्मूला में, सॉरी, फार्मूला में माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है। तो फार्मूला में माइनस प्लस दिया है तो यूजे करने के लिए दिया होगा। साइकिल में ब्रेक दे दिया तो ऐसा ही कि यूज है, जब धक्का लगे तो मारिए ब्रेक। उसी तरह से माइनस प्लस दिया है तो ओकरो कोनो यूज होगा। अब देखिए कब यूज कैसे होता है। माइनस हम तब लेते हैं जब कम का समय निकालना होता है, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि माइनस हम तब लेते हैं जब मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई के पीछे होती है, अब प्लस हम तब लेते हैं जब मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई के आगे होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 150 आप ले लिए, अब माइनस लीजिएगा तो 5:30 बजे से कम का समय आएगा, अब प्लस लीजिएगा तो 5:30 बजे से ज़्यादा का समय आएगा। तो अब बताइए हमको 5:30 बजे के बाद का ना निकालना है, तो प्लस ले लीजिए और 90 डिग्री लिख के कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आएगा 15 5 20 4 24 240। तो 240 दूनी का 480 और बट्टा में 11, तोड़िए 11 चक 44, 4 बचा 40, 11 तिया 33, 43 सही 7/11, कै बज के? 5 बज के। यही आपका सवाल का आंसर हो गया, 43 सहित 5/11, ऑप्शन नंबर बी। 7/11 है, अच्छा ठीक है। तो 5:43 सही 7/11 सवाल का उत्तर मान लीजिए। क्या कहता हूँ प्रवेशो, क्या भेल? इकाई अंक 7 3 10। हाँ यार, तुक्का वाला काम करो। चलो आगे चलें। आया समझ में कि नहीं आया? समझना कुछ नहीं है, हेकरा याद रखना है, ठीक है। काम खत्म, बन जाएगा सवाल। आगे चलिए 6 नंबर। कौन सा एक उस समूह का सदस्य नहीं है, बताइए तो। गुरु, सूर्य, तारा और आकाश। आकाश कि गुरु? गुरु। हाँ, आप गुरु माने हई गुरु समझ रहे हैं, हाउ गुरु समझ रहे हैं, हाउ गुरु। गुरु माने गुरु जी वाला नहीं, गुरु माने बृहस्पति। बृहस्पति गुरु मतलब
बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह होता है ना, सूर्य, तारा। देखिए ये गुरु है, ये सूर्य है, ये तारा है, ये सब कहाँ दिखता है? आकाश में। तो ये सब के सब आपको मिलेंगे आकाश में। तो इनका रहने का घर कह सकते हैं कि आकाश हो गया। तो ये सबसे अलग हो गया, क्योंकि तीनों का तीनों कहाँ दिखते हैं? आकाश में दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर। 4 अंक समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 विषम है। उस अंक समूह का चयन करें जो विषम है। बताइए विषम कौन है? ए की बी की सी की डी? बी नंबर। मेरे ख्याल से 39,270 में गुणा उना किया होगा ना। 39 गुना 7, 7 9 63 के 3 हाथ में 6 आ 17 का 21 आ 6, 21 आ 6 27, 273 आ -3 बराबर 270। कहिएगा सर ये कॉमन लॉजिक है? तो लॉजिक यही है कि कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है कि जब किसी सवाल में कोई लॉजिक ना लगे, डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब ना लगे, तो किसी संख्या से गुणा करके उसके नज़दीक तक जाते हैं और उसके बाद आ गया डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो जोड़ते हैं और घटाते हैं। उसी प्रकार 37 गुना 7 ना हो, ये वाला 37 गुना 7 आ माइनस आ रहा है 256 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा होगा। 31 गुना 7 -3 बराबर आ रहा है 214, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सब में एक ही नियम का पालन किया जा रहा है, ऑप्शन बी को छोड़ के। तो ऑप्शन बी हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहिएगा सर एग्जाम में पकड़ेंगे कैसे? पकड़ने का उपाय तो बताएं। अगर संख्या से संख्या रिलेट रहे, अगर ये संख्या 39 है और उससे ये संख्या थोड़ा सा बड़ा रहे, तो समझिएगा कुछ जोड़ दिया, और थोड़ा सा कम रहे तो कुछ घटा दिया। एकाएक संख्या बड़ा रहे, एकाएक संख्या पूरा बड़ा हो जाए, तो समझिएगा या तो डायरेक्ट किसी का स्क्वायर है या तो डायरेक्ट किसी का क्यूब है। अगर स्क्वायर क्यूब से आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गुणा करके और संख्या के नज़दीक पहुंचेगा, यही आपको सोचना है। इसी पे लगभग 90% सवाल आधारित रहता है। कभी कभी थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाएगा, वो धीरे धीरे लेकिन हो जाएगा। इस सब सवाल का डायरेक्ट कोई लॉजिक ट्रिक फार्मूला नहीं होता है, कोई भी फंस सकता है, कोई भी फंसा सकता है। ठीक है, इस ABC का रिलेशन दिया है @ (do) से। तो ए का देखिए @ आ बी का स्टार आ सी का do, माने 3 गो शुरू वाला का कोडेड 3 गो लास्ट वाला से कर दिया, यही ना। तो यहाँ देखिए $हैज ई, तो $हैज ई, तो डॉलर शुरू से कै नंबर पे? 4 नंबर पे। तो डॉलर का कोड क्या होगा? अंतिम से 4 नंबर। यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ, यही दोनों में से कौन होगा? अब देखिए हैज, हैज का कोड 4 आ 2 6 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। एच, तो एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है। अब देखिए ई का, तो ई यहाँ से कै नंबर पे? 4 आ 4 8, तो इधर से लेंगे 4 आ 4 8, क्या आएगा? वाट। यहाँ वाट नहीं है, कट जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। यही लॉजिक था, सोचना। हो गया जी, समझ में आया? आगे बढ़ें।